अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग क्या होती है। तो IPv4 एड्रेसिंग की जो हमारे पास रेंज थी 0.0.0.0 से 255.255.255.255, इसे हमने डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था, क्लास A, B, C, D एंड E में। इसमें से फर्स्ट 3 क्लासेस A, B और C को हमने यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग का नाम दिया था। हमने देखा कि हमने इन क्लासेस में जो IPv4 एड्रेसिंग है इनको फर्दर डिवाइड किया 3 हिस्सों में, पब्लिक, प्राइवेट और कुछ IP एड्रेसेस को हमने रिजर्व कर दिया जिसे हम यूज नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से देखा, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में हम प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से जिक्र करेंगे। सो प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग को हम ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। हमने पब्लिक IPv4 एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था कि हम उसे ग्लोबली यूज कर सकते हैं, वो ग्लोबली यूनिक है। लेकिन प्राइवेट IP एड्रेसिंग जो है ये हम ग्लोबली यूज नहीं कर सकते, मींस ये पब्लिक नेटवर्क का पार्ट नहीं होगी। तो हमारे पास जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं ये पब्लिक नेटवर्क पे राउटेबल नहीं है, मींस कि ये पब्लिक नेटवर्क में हम यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये जो क्लास A, B और C की रेंज थी, इसमें से कुछ IP एड्रेसेस को हमने फिक्स किया है प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के लिए। और इस प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग को हम यूज कहां करते हैं? हम इसे अपने लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर को हम पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हमने उसे पब्लिक IP एड्रेस असाइन कर दिया तो हमें डर है कि उसके ऊपर मल्टीपल पब्लिक नेटवर्क से मल्टीपल अटैक्स आ सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह हम उसे प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग यूज करते हुए सिक्योर कर सकते हैं। प्राइवेट IP एड्रेसिंग को मोस्ट कॉमनली हम कॉर्पोरेट VPN या MPLS कनेक्टिविटी में यूज करते हैं। और प्राइवेट IP एड्रेसिंग जो है हम इसे यूज करते हैं इंटरनेट को शेयर करने के लिए। मल्टीपल होस्ट के दरमियान हम इंटरनेट को शेयर करते हैं नेटिंग के थ्रू, इसे भी हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि हम प्राइवेट IP एड्रेस जो है इसे मल्टीपल नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। मींस के सेम IP जो है वो हम मल्टीपल नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। हमने पब्लिक नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि पब्लिक नेटवर्क में जो IP एड्रेस है वो यूनिक है, वो एट द सेम टाइम हम किसी और जगह यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट के केस में ऐसा नहीं है। प्राइवेट के केस में हम सेम IP एड्रेस को मल्टीपल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है कि सेम IP एड्रेस जो है वो सेम नेटवर्क में यूज नहीं हो सकता। सेम नेटवर्क में डुप्लीकेशन हो जाएगी। सेम नेटवर्क में आप एक IP एड्रेस को दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीपल नेटवर्क्स में आप सेम IP को यूज कर सकते हैं। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बिल्डिंग्स हैं और आपने दोनों बिल्डिंग्स में डिफरेंट नेटवर्क एक उसे असाइन किया है। बिल्डिंग A को एक नेटवर्क असाइन किया है, बिल्डिंग B को भी एक नेटवर्क असाइन किया है। तो आप सेम IP एड्रेस जो है वो दोनों बिल्डिंग्स को असाइन कर सकते हैं। दोनों बिल्डिंग्स के नेटवर्क को हम सेम नेटवर्क असाइन कर सकते हैं, सेम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए देन हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे किस तरह हम राउटिंग और किस तरह हम ये नेटवर्क्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक सेम IP एड्रेस जो है, एक IP एड्रेस को हम मल्टीपल नेटवर्क्स में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम नेटवर्क में IP दूसरी बार यूज नहीं हो सकता। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की।
इस केस में हम इंटरनेट को शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके घर में जो एक मोडेम होता है, एक जो राउटर होता है, जो आपने अपने लोकल आईएसपी को पेमेंट करके आपने एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है, तो वो आपके घर में एक राउटर लगा के जाता है, एक मोडेम लगा के जाता है। तो उस मोडेम में एक IPv4 एड्रेस, प्राइवेट IPv4 एड्रेस जो है वो एज अ लोकल एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास जितने भी आपके सिस्टम्स हैं या आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, उन्हें इस प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग में से IP एड्रेस मिलते हैं, और ये मोडेम उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है पब्लिक IP एड्रेसेस में। अब पब्लिक IP एड्रेस जो है ये परचेस करने पड़ते हैं, और पब्लिक IP जो है ये कॉस्टली है। तो आपके घर में लेट्स से कि अगर 10 यूजर्स हैं, तो आपको इसका मतलब है कि 10 पब्लिक IP एड्रेसेस खरीदने पड़ेंगे, आपको एक काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपको जस्ट एक IPv4 पब्लिक IP एड्रेस असाइन होता है, और आप ये मोडेम जो है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास प्राइवेट एड्रेसिंग चल रही होती है, उसके थ्रू हमें एड्रेस मिल रहे होते हैं, और हम उस सेम पब्लिक IP एड्रेस जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने पब्लिक नेटवर्क से। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एक प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग का फायदा है। हाँ, इस केस में हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। वो क्या होंगे? चूंकि IP एड्रेस पब्लिक एक ही है, तो आपकी टोटल बैंडविड्थ इस मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर्ड हो जाएगी। अब ये IP एड्रेस जो है ये मल्टीपल सिस्टम्स की ट्रैफिक को कैरी करके लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम पे हम ओपन गूगल कर रहे हैं, तो ये IP एड्रेस गूगल के सर्वर से कांटेक्ट करके गूगल की सर्विसेज को इस सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। और ये जो सिस्टम है ये YouTube पे कोई वीडियो देख रहा है, तो अब ये इस केस में ये पब्लिक IP एड्रेस जो है YouTube के सर्वर से कांटेक्ट करके उस वीडियो को फेच करके इस सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो सेम पब्लिक IP यूज कर रहे हैं, मींस ये एक सेम IP एड्रेस जो है मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर्ड हो गया है, तो बैंडविड्थ जो है वो डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। हम फर्दर वीडियोस में इस तरह की डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से हम नेटवर्क बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हम प्राइवेट IP एड्रेस को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम तसव्वुर करते हैं कि ये हमारे पास एक वेब सर्वर है। अब हम नहीं चाहते कि ये वेब सर्वर हम पब्लिक नेटवर्क में इस वेब सर्वर को हम पब्लिक नेटवर्क में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हमने इसे पब्लिक IP एड्रेस असाइन किया तो हमें डर है कि इस पब्लिक नेटवर्क में जो मल्टीपल यूजर्स हैं हो सकता है कि वो इस पे अटैक करें, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपोज हो चुका है पब्लिक नेटवर्क में। तो हम क्या करते हैं, हम इसे लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग इसको असाइन करते हैं, और हम इसके और पब्लिक नेटवर्क के दरमियान एक फायरवॉल यूज करते हैं। तो हमें पब्लिक IP एड्रेस जो है हम उस फायरवॉल को असाइन करते हैं, और इस फायरवॉल के आगे हमारे पास ये जो सर्वर है ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि प्राइवेट एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होता है, और हम इस पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा देते हैं। हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है। यहाँ पे आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इसे सिक्योर कर दिया है। मीन सिक्योर करने से मुराद यहाँ पे ये है कि ये वेब सर्वर जो है अब ये पब्लिक क्लाउड पे नहीं है, ये प्राइवेट क्लाउड में पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसकी सर्विसेज को पब्लिकली यूज कर सकते हैं। किस तरह से? पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से हम इस पब्लिक IP एड्रेस को यूज करते हुए इसकी सर्विसेज यूज करेंगे, और ये फायरवॉल जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू इस पब्लिक एड्रेस पे जो ट्रैफिक आएगी उसको ट्रांसपोर्ट कर रही होगी इस वेब सर्वर को। हमने इस वेब सर्वर को डायरेक्ट पब्लिक IP असाइन नहीं किया, अदरवाइज सारी की सारी ट्रैफिक डायरेक्ट इस सर्वर के पास आनी थी। हमने
दरमियान में एक फायरवॉल इस्तेमाल कर ली है और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर लिया है। अब ये पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसपोर्ट होगा वाया पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इस तरह से हमारा ये जो वेब सर्वर है ये एक तरह से सिक्योर भी हो जाएगा, क्योंकि पब्लिकली अब ये एक्सपोज्ड नहीं है ये वेब सर्वर। प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग की हम एक और एग्जांपल देखते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम यूज करते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल, हम एक स्विच लगा के अपने दो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह एक और लोकल एरिया नेटवर्क है हमारे पास जिसमें ये 3 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। तो हम इस लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग को यूज कर रहे होते हैं। अब इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क के दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो हम राउटर भी यूज करेंगे इनकी आपस में राउटिंग करवाने के लिए। लेकिन यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग को मोस्टली यूज करते हैं। हम पब्लिक IPv4 एड्रेस भी इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके यूज करने का ज्यादा फायदा नहीं है हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो हमारे पास ये राउटर है या ये जो स्विच है ये पब्लिकली एक्सपोज्ड हो। हम नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक मोस्टली पब्लिक IPv4 एड्रेसिंग को हम इंटरनेट पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट तो हमें इन सिस्टम्स पे चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक आईपी एड्रेस जो है इन राउटर्स को साइन करें या इन स्विचेस को साइन करें। तो इस केस में हम प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग मोस्टली यूज करते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।